Hello guys, welcome to our channel Wheel of Learning. My name is उज्ज्वल शर्मा. आज हम पढ़ेंगे नाउन. जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन क्या होता है, आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हैं नाउन क्या होता है. आज हम पढ़ेंगे नाउन. नाउन बेसिकली जब आप नाउन वर्ड बोलते हो ना, तब आप थ्री पिलर के बारे में सोचिए, जो कि क्या होते हैं हमारे. एक तो होता है पर्सन, सेकंड इज प्लेस एंड थर्ड इज थिंग्स. नाउन इन्हीं तीन चीज़ों से मिलके बना है, पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स. जैसे कि आप डेफिनेशन पिछली क्लासेस में भी रट चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग. अब यहाँ पे पर्सन क्या होता है, सारे जो लिविंग बींग्स. प्लेस मीन्स क्या हो गया, जगह का नाम, कहीं भी आप रहते हैं, जगह कोई भी. और थिंग्स, ऑल थिंग्स. यहाँ पे मैं ऑल थिंग्स क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि आप कहीं पे अपने घर में बैठे हैं, तो आपके घर में जो भी आपके आसपास हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा नॉन लिविंग थिंग्स की तरह, नॉन लिविंग थिंग्स. क्योंकि जैसे कि हमारे घर में होगी, बुक हो गया, बेड हो गया और एक्सेट्रा, बाकी सारी जो चीज़ें होगी वो क्या होगी, नॉन लिविंग थिंग्स. और वो सारी क्या आती है, थिंग्स में आती है, तो वो हमारी ऑल थिंग्स भी होंगी. अब मैं इसको, जैसे कि आपने ये डेफिनेशन आपको ये रटाई जा चुकी है, तो मैं आपको एक नई डेफिनेशन बताता हूँ. ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. मतलब ऑल नेमिंग वर्ड, जो भी नाम के वर्ड्स आते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे. जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं. सीमा लिव्स एट कानपुर. अब यहाँ पे सीमा क्या है, एक गर्ल का नेम है और कानपुर प्लेस नेम है. तो जो ये दोनों ही हमारे नेम है, तो मैंने क्या बताया, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. तो दोनों ही हमारे नेम है, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे नाउन कहलाएंगे. जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. न्यू दिल्ली. अब यहाँ पे न्यू दिल्ली हमारी प्लेस नेम आ गया, प्लेस नेम, और इंडिया भी क्या है, नेम. अब मैंने डेफिनेशन से क्या पता चलता है, जो भी नाम होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा नाउन कहलाएगा. तो ये हमारा न्यू दिल्ली भी एक नेम है और इंडिया भी एक नेम है, तो ये दोनों क्या होंगे, हमारे नाउन होंगे. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन या 5 टाइप्स ऑफ नाउन. फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज मटेरियल नाउन, फिफ्थ वन इज abstract noun. So first of all we study about the proper noun, that is first type of noun. Here is our proper noun. Proper noun, let us read the definition. The name given to a particular person, place or thing. पर्टिकुलर मीन्स क्या होगा, पर्टिकुलर मतलब एक ही स्पेसिफिक उसके बारे में बात चली होगी, मतलब एक ही पर्सन के बारे में, एक ही प्लेस के बारे में और एक ही थिंग के बारे में बात चल रही होगी, तो हम उसमें क्या बताएंगे, उसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे. जैसे कि हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, मधु वॉज बोर्न ऑन ट्यूसडे. अब मधु पर्टिकुलर और ट्यूसडे. अब मधु एक गर्ल है. अब यहाँ पे पर्टिकुलर बता रहे कि मधु है, और यहाँ पे ट्यूसडे बता रहे डेज नेम के. ये भी क्या है, हमारा पर्टिकुलर है. दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. सो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. सो इंडिया एंड दिल्ली बोथ आर पर्टिकुलर नेम. पर्टिकुलर नेम, बोथ आर पर्टिकुलर नेम. तो ये हमारे पर्टिकुलर है, ठीक है.
तो ये हमारे क्या आएंगे, प्रॉपर नाउन में आएंगे। जैसे कि द गीता इज़ अ स्क्रेड बुक, गीता क्या है, एक स्क्रेड बुक है, जैसे कि हमारी जो गीता भगवत गीता वो वाली। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइप इज कॉमन नाउन। Let us read the definition. A common noun is the name shared in common by everyone of the same class or group. Means यहाँ पे क्या होगा, एक नेम शेयर्ड होगा एक कॉमन क्लास के द्वारा, और कॉमन मतलब सेम क्लास और सेम ग्रुप। सेम क्लास और सेम ग्रुप से मीन्स क्या, जैसे कि हम क्लास समझते पहले, जैसे कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में ये क्या हो गए, यहाँ पे सिर्फ ओनर्स हैं, मतलब मतलब एक जो कंपनी है, ये कंपनी के ओनर्स हैं, और यहाँ पे ये सारे एम्प्लॉय वर्कर्स हैं। तो जो ये एम्प्लॉय वर्कर्स है, ये क्या हो गए, इनकी एक अलग क्लास होगी, मतलब एम्प्लॉय क्लास होगी, और जो ये ओनर्स है, और ओनर्स की अलग क्लास होगी। तो ये हो गए क्लास, और इन्हीं वालों को हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम ग्रुप भी बोल सकते हैं, और इन वालों को भी ग्रुप बोल सकते हैं। तो अ कॉमन नाउन इज द नेम शेयर्ड इन कॉमन, कॉमन होने चाहिए बाय एवरी वन ऑफ द सेम क्लास और सेम ग्रुप। लेट अस टेक सम एग्जांपल। फर्स्ट, बॉयज प्लेज इन द फील्ड, बॉयज। अब बॉयज यहाँ पे क्या है, कॉमन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉयज खेल रहे हैं फील्ड में क्रिकेट, मतलब कुछ भी खेल रहे हो, जैसे कि क्रिकेट खेल रहे हो, तो बॉयज़, बॉयज़ यहाँ पे एक ग्रुप की बात हो रही है, बॉयज़ में तो बहुत सारे लड़के आएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन के सब पार्ट आते हैं, काउंटेबल कॉमन नाउन एंड मास कॉमन नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड काउंटेबल कॉमन नाउन। काउंटेबल से मीन्स क्या होता है, जिसको हम गिन सकते हैं, मतलब जो हम गिन सकते हैं, जैसे कि डेट नाउन of the same class and group and also countable is known as common countable noun। क्या होना चाहिए, डेट नाउन ऑफ द सेम क्लास होना चाहिए और सेम ग्रुप, वो मैं ऊपर बता चुका हूँ, सेम क्लास और सेम ग्रुप। ऑल्सो काउंटेबल, बस यहाँ पे एक ऐड कर दिया है कि वो क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉमन काउंटेबल नाउन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में समझते हैं, शारदा हैज़ रीड मैनी बुक्स। शारदा ये तो नाम है, लेकिन यहाँ पे जो ये बुक्स है, बुक्स क्या होगी, अब एक बुक की थोड़ी ना बात कर रहा, ग्रुप ऑफ बुक्स बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ बुक्स, ग्रुप ऑफ बुक्स की बात कर रहा है, और ये क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ बुक्स हो गई और ये काउंटेबल है, तो ये क्या हमारा आ जाएगा, कॉमन काउंटेबल नाउन। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है, ट्रीज गिव्स अस फ्रूट। सो ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स। सो यहाँ पे क्या है, फ्रूट्स, तो ये क्या है, हमारा एक नाउन है। अब फ्रूट्स की बात कर रहा है, तो ग्रुप होएगा, ग्रुप होएगा, और इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काउंट होगा, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, कॉमन काउंटेबल नाउन। अब आता है हमारा मास कॉमन नाउन। मास मीन्स क्या होता है, लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट। लेट अस रीड द डेफिनेशन। दैट नाउन ऑफ द सेम क्लास एंड ग्रुप एंड नॉट काउंटेबल। सेम क्लास का होना चाहिए और सेम ग्रुप का होना चाहिए, लेकिन काउंटेबल नहीं होगा, मतलब उसको हम गिन नहीं सकते, बट उसको हम मेज़र कर सकते क्वांटिटी के द्वारा, यूनिट में, इज कॉल्ड मास कॉमन नाउन। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, काउज गिव्स अस मिल्क, काउज गिव्स अस मिल्क। अब ये मिल्क है, अब मिल्क को आप गिन सकते हो, नहीं, नॉन, नॉट काउंट, बट मेज़र कर सकते हो, आप मेज़र कर सकते हो, जैसे कि 1 जग ऑफ मिल्क, 1 जग ऑफ मिल्क, एक जग मतलब एक जग दूध, या तो 1 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा,
इसको आप मेज़र कर सकते हो लेकिन काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वो जो मिल्क होगा वो क्या हो जाएगा हमारा मास कॉमन नाउन। सेकंड एग्जांपल है वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। वाटर, वाटर यहाँ पे क्या है, काउंटेबल नहीं है लेकिन मेजरेबल है, मतलब मेज़र कर सकते हैं हम इसको, जैसे कि 2 लीटर ऑफ वाटर, 1 जग ऑफ वाटर, जैसे कि ऊपर बताया था अभी। तो ये हमारा वाटर क्या हो जाएगा, मास कॉमन नाउन। अब यहाँ पे एक नोट है कि हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम वो पढ़ते हैं। नोट क्या बोलता है, प्रॉपर नाउन चेंज इनटू कॉमन नाउन डेट टाइम्स, उस टाइम चेंज होगा व्हेन इट यूज फॉर शोइंग द क्लास, मतलब शोइंग द क्लास ऑफ थिंग्स, थिंग्स की क्लास बताने के लिए, पर्सन की क्लास बताने के लिए और प्लेस की क्लास बताने के लिए शो किया जाएगा नाउन को, तो उस समय वो क्या बन जाएगा प्रॉपर नाउन को, उस समय वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉमन नाउन में चेंज हो जाएगा। कॉमन नाउन में चेंज होने से पहले उसमें क्या होता है, उसमें प्रॉपर नाउन से पहले द का एडिशन हो जाता है, मतलब द उसमें ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, सुरेंद्र इज द दारा सिंह ऑफ आर स्कूल। सुरेंद्र, अब सुरेंद्र एक लड़के की बात हो रही है और दारा सिंह मतलब स्टूडेंट में सबसे ताकतवर लड़के की बात हो रही है, तो वो दारा सिंह है स्कूल का। तो यहाँ पे दारा सिंह मतलब उसकी क्लास की बात करी जा रही है, क्लास की बात करी जा रही है, तो क्लास की बात हो रही है और उससे पहले क्या यूज़ हो गया हमारा, दा यूज़ हो गया, तो ये किस में चेंज हो गया है हमारा, प्रॉपर से चेंज हो गया किस में, कॉमन में। ओके, शेक्सपियर इज़ द कालिदास ऑफ इंग्लैंड, जैसे कि आप जानते हैं कालिदास इंग्लैंड, कालिदास इंडिया के क्या हैं, ऑथर है, बेस्ट ऑथर है, और वैसे ही क्या है जो शेक्सपियर है वो क्या है इंग्लैंड के ऑथर है। तो कालिदास से पहले, कालिदास से उनको कंपेयर किया जा रहा है, तो ये इससे पहले हमें क्या लग गया, दा का यूज़ हो गया है। कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया। अब यहाँ पे कश्मीर की बात कर रहे हैं कि कश्मीर क्या है, स्विट्ज़रलैंड है ऑफ एशिया का, तो एशिया हम स्विट्ज़रलैंड पता है क्या होता है, ब्यूटीफुल प्लेस है, ठीक है। तो इससे पहले हमें ये कंपेयर कर रहे हैं, मतलब ये इससे कश्मीर से कंपेयर हो रहा है, तो इससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। फोर्थ वन इज़ जयपुर इज़ द पेरिस ऑफ इंडिया। जयपुर इज़ द पेरिस ऑफ इंडिया, तो जयपुर के बारे में बात कर रहा है और कंपेयर किससे कर रहे हैं, पेरिस से, तो पेरिस से पहले हमें क्या यूज़ हो जाएगा, दा का यूज़ हो जाएगा। तो ये सारे हमारे प्रॉपर नाउन से किस में चेंज हो जाएंगे, कॉमन नाउन में। अब थर्ड काइंड ऑफ नाउन आते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मीन्स क्या होता है, मतलब कलेक्ट करना, जोड़ना, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ना। तो यहाँ पे कलेक्शन मतलब ग्रुप की बात करेगा, कलेक्शन की बात करेगा। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू अ नंबर ऑफ थिंग्स रिगार्डेड एज वुल ग्रुप और कलेक्शन। वुल ग्रुप और मतलब पूरे के पूरे ग्रुप्स के बारे में और पूरे के पूरे कलेक्शन के रिगार्ड में बात करेगा, जैसे कि नंबर्स में। एग्जाम्पल है आर टीम वॉन द मैच। अब यहाँ पे टीम, जैसे कि हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं, क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं। अब यहाँ पे 11 प्लेयर्स, अब ये पूरे का पूरा ग्रुप है एक, तो इसलिए जो ये टीम है इसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली। अब आर्मी, आर्मी वर्ड है, अब एक सोल्जर से थोड़ी ना बनेगी आर्मी, बहुत सारे सोल्जर से मिलके बनेगी आर्मी। तो जो आर्मी है उसमें भी क्या है, बहुत सारे ग्रुप है, मतलब सोल्जर्स के ग्रुप है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा आर्मी क्या हो जाएगा, एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अ क्राउड गैदर्ड देयर। क्राउड मीन्स क्या होता है, भीड़। अब भीड़ तो आपको पता ही है, बहुत सारे लोगों की भीड़, तो जो ये हमारा क्राउड वर्ड होगा वो क्या होगा हमारा कलेक्टिव नाउन। अब हमारा आ जाता है फोर्थ पार्ट, मटेरियल नाउन।
Material noun. A material noun is the word used for the substance of which things are made. Means मटेरियल नाउन के बारे में बात की जाएगी, उस वर्ड मतलब वो वर्ड जो कि किसी सब्सटेंस से बना हो और किसी थिंग से बना हो। जैसे कि कॉपर इज़ द यूजफुल मेटल। अब यहाँ पे पता है कॉपर सबको पता है कि एक मेटल है। ओके, अब यूजफुल कैसे होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ओके, तो यहाँ पे एक मेटल की बात हो रही है, मटेरियल की बात हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। माई रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड। माई रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड। अब रिंग की बात हो रही है, रिंग किससे बनी हुई है? रिंग किससे बनी हुई है? गोल्ड से। और गोल्ड क्या है? एक हमारा मेटल। सो ये क्या आ जाएगा हमारा? मटेरियल नाउन। ओके, ब्रास इज येलो। ब्रास एक हमारा वो है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। अब हमारा लास्ट वन आ जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स डेफिनेशन से समझते हैं हम। अन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर एन एक्शन। ये तीन वर्ड याद रखने, यूज फॉर एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। मीन्स जो नाउन वर्ड के एक्शन के बारे में बताएगा। एक्शन मीन्स कोई काम हो रहा हो। स्टेट मतलब उसके बारे में बताएगा, किस स्टेट में, और क्वालिटी बताएगा। ओके, लेट अस टेक सम एग्जांपल। ब्यूटी इज ओनली अ 9 days वंडर। अब यहाँ पे ब्यूटी क्या है? अभी आपको मैंने बताया कि आपको 3 वर्ड्स बताए, एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। अब यहाँ पे जो हमारा ब्यूटी है वो किस में आएगा? क्वालिटी आ रही है। ब्यूटी इज क्वालिटी। ओके, सो ये क्वालिटी के बारे में बताया, तो ये किस में आ जाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। अब लाफ्टर, हंसी, अब ये क्या है? इसमें क्या हो रहा है? हमारा एक्शन हो रहा है। एक्शन हो रहा है, तो एक्शन होगा तो वो किस में आएगा हमारा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट कर्स। पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट कर्स। मीन्स पॉवर्टी मीन्स क्या होता है? गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। तो यहाँ पे गरीबी, गरीबी क्या हो गया? स्टेट बता रहे, किसी पर्सन की स्टेट बता रहे, मतलब कैसी अवस्था में है वो। तो पॉवर्टी इज द ग्रेटेस्ट कर्स, तो ये स्टेट बताया, तो ये किस में आ जाएगा हमारा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक नोट है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में और क्या क्या आ सकता है? ग्रामर, फिजिक्स, जियोग्राफी, वर्ड्स ऑफ द आर्ट्स, साइंस इज कंसिडर्ड एज अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मीन्स जो सब्जेक्ट्स के वो नेम्स होते हैं, ग्रामर, फिजिक्स, जियोग्राफी, आर्ट्स, साइंस, वो क्या कंसिडर हम करते हैं? उसको हम कंसिडर करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। सो आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से हम एक रिकैप कर लेते हैं कि क्या होता है सारा कुछ। ओके, नाउन आपको मैंने बताया था कि 3 पिलर होते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग। और एक मैंने नई डेफिनेशन बताई थी, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ओके, पर्सन्स में हमने बताया था लिविंग थिंग्स, प्लेस में आपको जगह का नाम, और थिंग्स में आपको बताया था ऑल थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स सारी। एग्जाम्पल में आपने सीमा लीव्स कानपुर, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। 5 टाइप्स ऑफ नाउन थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन पार्टिकुलर पर्सन के, प्लेस और थिंग्स के बारे में बात करेगा। मधु वॉज बोर्न ट्यूसडे, जैसे कि मधु वॉज बोर्न ऑन ट्यूसडे, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। कॉमन नाउन में क्या होगा? किसी भी सेम क्लास और सेम ग्रुप के बारे में कॉमनली बात की जाएगी, जैसे कि बॉयज़ प्लेज इन द फील्ड, ये ग्रुप के बारे में बात हो रही है। इसमें हमने 2 टॉपिक पढ़े थे,
दो सब टॉपिक थे। काउंटेबल कॉमन नाउन, काउंटेबल कॉमन नाउन में जिसको हम काउंट कर सकते हैं सेम ग्रुप के और सेम क्लास के, जैसे कि शारदा हैज़ रीड मैनी बुक्स। ओके, तो बुक्स यहाँ पे क्या है हमारा कॉमन काउंटेबल नाउन। मास कॉमन नाउन, मास कॉमन नाउन में क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ होंगे और यहाँ पे क्या होगा, काउंट नहीं कर सकते लेकिन हम इन चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, काउज गिव्स अस मिल्क, तो यहाँ पे हम मिल्क को मेज़र नहीं काउंट नहीं कर सकते लेकिन मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि 1 जग ऑफ मिल्क। ओके, यहाँ पे नोट था कि हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में कैसे चेंज कर सकते हैं, कब चेंज कर सकते हैं, जब हम किसी क्लास की थिंग की क्लास के बारे में और पर्सन की क्लास के बारे में और प्लेस की क्लास के बारे में बात कर रहे हो, और जब प्रॉपर नाउन से उसमें कॉमन नाउन में चेंज कर रहे हो तो हम यहाँ यूज़ करेंगे दा का। जैसे कि आपने एग्जांपल पढ़ी, आप पढ़ सकते हैं। अब आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में कलेक्शन मतलब ग्रुप की, वुल कलेक्शन और वुल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। जैसे कि टीम में हमने पढ़ा था कि 11 प्लेयर्स है क्रिकेट में, तो उसमें हमने पूरे ग्रुप के बारे में पढ़ा, तो वो क्या आ जाएगा हमारा टीम कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन में जो एक सब्सटेंस वर्ड वो किस चीज़ से बना है वो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि माई रिंग इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, तो रिंग किससे बनी है, गोल्ड से बनी है, और गोल्ड क्या हमारा एक मटेरियल है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा, 3 वर्ड बताते हैं, 3 मेन वर्ड बताते हैं, एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। जैसे कि एग्जांपल में हमने पढ़ा था ब्यूटी, लाफ्टर एंड पॉवर्टी, ये आपने पढ़ चुके हैं। अगर आपको मेरी चैनल को वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे जल्दी से जल्द पहुंच सके। और अगली वीडियो पे हम पढ़ेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन एंड सिंगुलर, मतलब मीन्स सिंगुलर नाउन से सिंगुलर नंबर से प्लूरल नाउन या नंबर में कैसे चेंज कर सकते हैं, उन सब के हम रूल्स पढ़ेंगे मेरी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।